Assalamualaikum dear SLS students. Welcome to the online classes dear students. Today we will start our lecture number we will start our lecture number 27 from grammar tree unit number 6. So dear students, today's topic is participle and the gerunds. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है बच्चों? आपने देखा द सेटिंग सन पेंटेड द स्काई रेड. नंबर 20 सेंटेंस के अंदर देखेंगे आप दिस बुक कॉन्टेन्स सम अमेजिंग फैक्ट्स. ठीक है, यहाँ आपको सेटिंग और अमेजिंग के वर्ड के साथ देखें कि आपने ing जो है एज सुफिक्स जो है वो यूज़ किया है, यानी कि सेट के साथ आपने ing यूज़ किया तो ये होगा सेटिंग. इसी तरह अमेज के साथ आपने वर्ड सुफिक्स ऐड किया ing तो ये आपका हुआ अमेजिंग. जब भी आप एडजेक्टिव सच फॉर्म्स एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स विद द हेल्प ऑफ द सुफिक्सेस ing आर यूजुअली कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल. यानी कि आप फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing का एडिशन करते हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा. जब आप हेल्पिंग वर्ब के अलावा जब आप यूज़ करते हैं ing किसी भी वर्ब के साथ तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल फेचिंग क्लॉथेस, रिवॉल्टिंग स्मेल. ठीक है, अब आप देखें कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा और हमने वर्ड के साथ जस्ट ing का एडिशन किया है. इसके अलावा हंटिंग म्यूज़िक, ठीक है, अनफॉरगेटेबल फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक जिसे हम कहते हैं कि जो भूल नहीं सकता हमें, और रिवॉल्टिंग जो है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट यानी कि ना खुशगवार. इसी तरह फेचिंग क्लॉथेस यानी कि अट्रैक्टिव या दिलकश आप इसको कह सकते हैं. जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का सुफिक्स ऐड करते हैं तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो करता है. सो लेट्स मूव टू द पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की फॉर्म के साथ ed, en हम और n जो हैं और t के लेटर्स और सफिक्सेस जो हैं ऐड करते हैं तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल को शो कर रहा होता है. द बरेड ट्रेयर वॉज फाउंड बाय सम चिल्ड्रन. बरेड देखें, अब हमने यहाँ पर ed हमने एडिशन किया सुफिक्स का. द क्लॉथेस वर डर्टी एंड टोर्न, अब हमने टोर के साथ n का सुफिक्स ऐड किया. The lost child was soon found and returned to his mother. यहाँ पर लूज के साथ हमने टी का सुफिक्स जो है वो ऐड किया. तो जब बच्चों हम वर्ब की फॉर्म के साथ डी, en, n और टी के सुफिक्सेस जब ऐड करते हैं तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो जाता है. यानी कि प्रेजेंट के लिए हम ing ऐड करते हैं सुफिक्स एस, और पास्ट के लिए हम डी, en, n और टी के सुफिक्सेस जो हैं वो ऐड करते हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल को शो करता है. So dear students, use the of ing and ed as adjective. हम ing और ed adjective के तौर पर कब यूज़ होते हैं? adjective जो है किसी भी चीज़ की क्वालिटी या उसकी खूबी होती है, और ing और ed के साथ जब होता है तो हम उसके साथ आप adjective सिंगल वर्ड होता है. जबकि आज फ्रेज़ की मैं आपको एग्जांपल दूंगी. Phrase is a smaller group of words which do not contain subject and do not make a complete sense itself. यानी कि जब हम adjective phrase का वर्ड बोलते हैं तो इससे हमें बात की मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ चेजिंग द डियर, चेजिंग द डियर, अब ये ing के साथ है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और चेजिंग द डियर यानी कि कौन चेज कर रहा है तो हमें इस बात का पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाएगा. तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे हमें बात पूरी तरह क्लियर नहीं होती उसको हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव फ्रेज. इसी तरह अगर अगले सेंटेंस के अंदर आप देखें कैरिंग एन अम्ब्रेला. ठीक है, जस्ट अगर मैं ये बोलूँ कैरिंग एन अम्ब्रेला, उठाए हुए अम्ब्रेला, कौन उठाए हुए अम्ब्रेला है, ये बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती जब तक कि इसके साथ वर्ड्स द मैन कैरिंग एन अम्ब्रेला इन इज़ द मैनेजर ऑफ द बैंक. जब तक हम द मैन इज़ द मैनेजर ऑफ द बैंक इस सेंटेंस के साथ एडिशन नहीं होता इनके तो हमें बात पूरी तरह क्लियर नहीं होती. तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे हमें पूरी तरह बात क्लियर नहीं हो पाती, समझ नहीं आती, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं. टीचिंग द गर्ल म्यूज़िक.
टीचिंग द गर्ल म्यूज़िक, अब टीचिंग कर रहा है जी म्यूज़िक गर्ल्स को म्यूज़िक, तो कौन कर रहा है ये हमें बात क्लियर नहीं कर पा रहे ये ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ऑल दोज group of word that do not make complete sense we call them adjective phrases. So dear students, you will turn your book page number 31. Let's move to the page number 31 and activity is given. So pick out the adjective phrase from the following sentences. आपने adjective phrases को underline करना है, यानी कि ऐसे group of word जिनसे आपको बात पूरी तरह clear नहीं हो पाएगी। In the first sentence, the report submitted by the police was placed before the judge. ठीक है, submitted by the police, अगर उसके साथ the report was placed before the judge ये एडिशन ना हो, अगर हम जस्ट इतना बोलें कि submitted by the police, तो क्या चीज़ सबमिटेड की गई, किसने कराई, ये हमें बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रही। सो सबमिटेड बाय द पुलिस जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। In the second sentence, the ornaments made of gold and silver must be safely stored. अगर हम इतना सेंटेंस पे बोलूँ made of gold and silver, what we made from the gold and silver हमें क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए जो है made of gold and silver are the adjective phrases, so we underline them. Number 3, the toast badly burned, the tea hastily made were all thrown away. Badly burned, अगर जस्ट मैं इतना वर्ड बोलूँ बैडली बर्न, बैडली बर्न का वर्ड जो है वो आपको क्लियर नहीं कर पा रहा, व्हाट बैडली बर्न, हु बैडली बर्न, ठीक है, हमें ये बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रही और हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। सो एडजेक्टिव फ्रेज विल बी बैडली बर्न। वी वर थिंकिंग ऑफ स्टेजिंग मैकबेथ रिटन बाय शेक्सपियर। जस्ट अगर कहा जाए रिटन बाय शेक्सपियर तो शेक्सपियर व्हाट राइट, व्हाट हैड रिटन, हमें बात क्लियर नहीं हो पा रही। सो अंडरलाइन वर्ड्स रिटन बाय द शेक्सपियर आर द एडजेक्टिव फ्रेज। द शिप लेइंग इन द हार्बर विल बी सेलिंग टू इंग्लैंड सून। लेइंग इन द हार्बर, लेइंग द हार्बर, हार्बर बंदरगाह को कहते हैं, ठीक है, कि शिप्स जहाँ पर आके स्टे करते हैं। लेइंग इन द हार्बर अगर जस्ट कहा जाए तो हमें बात क्लियर नहीं हो पाएगी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स लेइंग इन द हार्बर। सो लेइंग इन द हार्बर इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, सो अंडरलाइन दिस लेइंग इन द हार्बर। So dear students, our next topic is that is given on the page number 32, gerunds. What are the gerunds? Gerund is when we add ing as a suffix with the verb, we call the gerund. जी बच्चों, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का एडिशन करते हैं, ठीक है, और ing का एडिशन करने के बाद वो ing के साथ जो वर्ड है वो एज नाउन यूज होता है, तो वो हमारा जेरंड को शो करता है। ही लाइक रीडिंग, रीडिंग में भी ing ऐड यूज़ हो रहा है, लेकिन ये एज जेरंड नहीं है, बल्कि यहाँ पर जब वो नाउन प्लेस पर यूज़ होता है, नाउन प्लेस पर ing के साथ वर्ब, तो वर्ब की आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, वर्ब के साथ जब ing ऐड होगा तो और उसके साथ वो नाउन प्लेस पर जब यूज़ हो जाएगा तो उसको हम जेरंड कहेंगे। लेकिन अगर वो जेरंड प्लेस पर नहीं होगा, आई लाइक रीडिंग, यहाँ पर ये खूबी को शो कर रहा है, जबकि यहाँ रीडिंग जो है वो जेरंड को शो कर रहा है, जबकि नेक्स्ट बी के अंदर आप देखेंगे यहाँ एडजेक्टिव शो हो रहा है। अब दोनों वर्ड सेम हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट में डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों जो हैं वो अलग जो हैं वो कॉन्सेप्ट देंगे। फर्स्ट पे आपको जेरंड का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जबकि सेकंड में आपको एडजेक्टिव का जो है कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसी तरह अगर देखें, आई लाइक रीडिंग बुक्स ऑन हिस्ट्री, आई लाइक रीडिंग, यहाँ भी रीडिंग है, रीडिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव एज यूज हुआ है, जबकि ईटिंग जंक फूड इज़ नॉट अ गुड हैबिट, यहाँ पर ईटिंग ing के साथ वर्ड एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ईटिंग का वर्ड जेरंड होगा। लेट्स मूव टू द एक्टिविटी दैट इज गिवन ऑन द पेज बुक पेज नंबर 33।
स्टेट वेदर द अंडरलाइंड वर्ड्स आर ing एडजेक्टिव और जेरेंड के। इन सेंटेंसेस के अंदर आपको जो ing के साथ वर्ड्स दिए गए हैं आया कि वो जेरेंड हैं या फिर एडजेक्टिव हैं। नाउन प्लेस पर होंगे तो वो जेरेंड्स और अगर नाउन प्लेस पर नहीं होंगे तो वो एडजेक्टिव। फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर पीपल इज एन अमेजिंग हैबिट ऑफ हिज। हैरान कुन आदत है। फाइंडिंग ढूंढना, नाउन प्लेस पर आया तो जेरेंड, यू विल राइट जी। एंड इरिटेटिंग अंडरलाइन करेंगे, इरिटेटिंग एज यूज एज एडजेक्टिव। आई लाइक ड्रीमिंग इम्पॉसिबल ड्रीम्स। ड्रीमिंग यूज एज एडजेक्टिव, सो यू विल राइट एडजेक्टिव ADJ। द स्प्रेडिंग नंबर 3, द स्प्रेडिंग ट्रक्स नॉक द लैम्प पोस्ट डाउन। स्प्रेडिंग ing के साथ यूज एज नाउन, सो स्प्रेडिंग इज जेरेंड। नंबर 4, स्पीकिंग विद योर माउथ फुल इज अ बैड हैबिट, यानी कि स्पीकिंग अब ing के साथ वर्ड एज यूज एज नाउन, सो स्पीकिंग इज जेरेंड, यू विल राइट जी। कि आपने मुंह भर के जो है जब आप कुछ मुंह में भरा हुआ हो और उससे बोलना जो है ये बैड हैबिट है। नंबर 5, द पिलग्रिम्स बोर्डिंग द बसेस विल बी विजिटिंग अ श्राइन। बोर्डिंग के साथ ing और ये यूज्ड एज एडजेक्टिव। नंबर 6, द डेंटिस्ट वांट शिजा अबाउट ईटिंग स्वीट ऑल द टाइम। ठीक है, ईटिंग आल्सो यूज एज एडजेक्टिव, सो यू विल राइट ADJ adjective. Number 7, nowadays many people choose acting as a career. Acting is a used as adjective, so you will write ADJ. In 9, in the past people were used to walking long distance and traveling was an adventure. Walking and traveling also used as adjective. Taking photographs, number 9, taking photographs of wildlife has now become a passion with many people. It is much better than hunting animals. ठीक है, in 9th sentence taking is used as subject, so taking is gerund and hunting is adjective. So underline this and you will write G on sentence taking and hunting adjective. Number 10, Hassan loves building models, aeroplanes and ships. Building is also used as adjective. Number 11, buying and selling, what a trader does. Traders क्या करते हैं, चीज़ों का लेन देन। Buying and selling, buying and selling used as subject, so buying and selling also are the gerund, so you will write G. You can never solve a problem, number 12, you can never solve a problem by avoiding it. Avoiding used as adjective, ठीक है। Facing it squarely is मच बेटर, यहाँ फेसिंग जो है यूज्ड एज सब्जेक्ट है तो वो आप उसको एज जेरेंड लेंगे। नंबर 13, चार्ल्स डिकेंस वॉज वेरी गुड एट रीडिंग आउट हिज ओन स्टोरीज। रीडिंग इज आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव, सो यू विल अंडरलाइन दिस वर्ड एंड यू विल राइट एडजेक्टिव। स्नोरिंग इज अ डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड नाउ डेज। स्नोरिंग यूज्ड एज एडजेक्टिव। ing के साथ आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर जब भी ing के साथ वर्ड होगा तो वो यूज्ड एज जेरेंड और हम उसको जेरेंड करेंगे के तौर पर लेंगे और यू विल राइट जी। ही इज़ फॉन्ड ऑफ हेयरिंग हिज ओन वॉइस, दैट्स वन द स्टार्ट स्पीकिंग ही डज नॉट वांट टू स्टॉप। हेयरिंग एडजेक्टिव एंड स्पीकिंग आल्सो एडजेक्टिव। So dear students, as you have learned in this unit, gerunds form of verb with ing when used as noun we call it gerund. So dear students, ये था आज का आपका बुक वर्क और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।